PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन है उसको भी महदूद कर दिया गया है। आपको ये भी हम खबर दे रहे हैं, मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के बायस PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं ये तेहरान की फुटेज है, जहां पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन है उसको भी महदूद कर दिया गया है। आपको ये भी हम खबर दे रहे हैं, मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के बायस PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं ये तेहरान की फुटेज है, जहां पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी अड्डों पर हमले किए और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमरीका आया, और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के बायस भी कुछ इक़दामात लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमरीका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, अमरीकी अड्डों पर हमले किए, और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमरीका आया, और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के बायस भी कुछ इक़दामात लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमरीका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, अमरीकी अड्डों पर हमले किए, और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमरीका आया, और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के बायस भी कुछ इक़दामात लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमरीका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, अमरीकी अड्डों पर हमले किए, और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमरीका आया, और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के बायस भी कुछ इक़दामात लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमरीका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बारहा ये कह रही है कि जब अमरीकी हुकूमत के इदारे ये कह रहे थे कि ईरान बॉम्ब बनाने के करीब नहीं है, तो फिर ईरान पर अटैक करने की क्या जरूरत थी। उसमें एक चीज जो बार बार आप लोगों के मुशाहिदे से भी गुजरी होगी, इस लड़ाई का एक ही फाते है, एक ही बेनिफिशरी है, और वो इसराइल है। इसराइल की हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि किसी तरह इस जंग में, इस लड़ाई में अमेरिका को शामिल किया जाए।
नेतन्याहू की बका का ये सवाल था कि वो अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल करें। जब अमेरिका इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा तो फिर उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, और अब आप देखिए उनके लिए आसानियां पैदा हो गई। ईरान जो कि इसराइल के अंदर एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो उसको खत्म करना चाहता है, और उसके बाद अब जब ईरान की न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक हुआ है, गो के हमें ये अभी मालूम नहीं है कि ये जो न्यूक्लियर बेसिस हैं इन पर नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि IAEA ने बहरहाल ये कह दिया है कि कोई ताबकारी वहां से खारिज नहीं हो रही, जिसका मतलब ये है कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अब जब ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं और जो न्यूज होती है ना, ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करती, ये हेडलाइन प्रोवाइड करती है। हेडलाइन ये है कि अमेरिका ने ईरान की 3 मेजर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला कर दिया, और उसके नतीजे में ईरान का जो बम बनाने का प्लान था वो अब कई सालों पीछे चला गया, और अब ईरान बम नहीं बना सकेगा, जो कि वो पहले भी बनाने के इतने करीब नहीं था जितना कि समझा जा रहा था। तो उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो इसराइल ही है। हाँ, अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है, सुलह की तरफ बातचीत जाती है, अमन की तरफ बातचीत जाती है, तो एक मर्तबा फिर दुनिया का फोकस इसराइल पर और गजा पर जाएगा। आप ये देखिए कि ऑप्टिक्स ये होते हैं, अब दुनिया का फोकस गजा पर नहीं है, अब दुनिया का फोकस है ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट पर। उस फोकस की आड़ में इसराइल, जो पहले ही गजा में बहुत मजालिम ढा रहा है, वो मजीद मजालिम ढाएगा। इसराइल का गोल ये है कि किसी तरह गजा को फलस्तीनियों से खाली करा लिया जाए और उसके बाद उस टेरिटरी पर भी कब्जा किया जाए। तो अब देखिए कि उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसराइल होगा। अब ईरान जो ईरान ने करना था वो कर दिया है, इसीलिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि ईरान को अब वही कदम उठाना चाहिए जो अमेरिका ने अटैक के बाद उठाया, कि ठीक है हमने जो करना था कर दिया, अब पीस की बात करते हैं। ईरान भी ये कहे कि हमने जो करना था कर दिया, अब पीस की बात करते हैं। क्या अमेरिका खामोश रहेगा? बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि अमेरिका खामोश रहेगा। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, इकोनॉमी में भी और फौज के लिहाज से भी। अमेरिका इसका जवाब देगा। अमेरिका क्या महदूद जवाब देगा या बड़ा जवाब देगा, उसके लिए हमको इंतजार करना होगा। सदर ट्रंप जब इस मीटिंग से निकलेंगे, उसके बाद जब व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस रिलीजेज आएंगी, स्टेटमेंट्स आएंगी, तो हमें पता चलेगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन अमेरिका जवाबी कार्रवाई तो जरूर करेगा। कतर जवाबी कार्रवाई में शामिल होगा या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर कतर जवाबी कार्रवाई में शामिल हो गया तो फिर ये रीजनल जंग भी बन जाएगी। हो सकता है कि ईरान कतर पर मजीद रॉकेट्स फायर कर दे, तो उससे जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, अगर वो भी शामिल हो जाता है इसमें, तो ये जंग बहुत ज्यादा तूल पकड़ जाएगी और जंग के बहुत ज्यादा फैलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ईरानी प्रॉक्सीज बहुत वीक हो चुकी हैं, लेकिन वो गुरिल्ला वॉर लड़ने के अभी भी काबिल हैं। उनकी लीडरशिप मार दी गई है, लेकिन उन प्रॉक्सीज को खत्म नहीं किया जा सका, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो शाम में हो, चाहे इराक में हो, चाहे लबनान में हो, वो सारी मौजूद हैं, उनके ग्राउंड सोल्जर्स मौजूद हैं। तो ये एक ऐसी जंग बन सकती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए कि ऐसी कोई जंग हो। इसको कंटेन करना चाहिए, इस लड़ाई को महदूद करना चाहिए और महदूद तरीके से इसको खत्म भी करने की कोशिश की जानी चाहिए। सऊदी अरब अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, सऊदी वजारत खारिजा ने ऐसा कहा है। कतर पर ईरानी हमला जायज करार नहीं दिया जा सकता, इस जुमले का भी इंतखाब किया गया है। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत। बिल्कुल अहम खबर आपको दें कि सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत की गई है। सऊदी वजारत खारजा की जानब से कहा गया कि ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है।